हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट देख रहे थे। मैट्रिक्स में हमने देखा काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, जैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हमने एक और टॉपिक देखा था मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह निकालते थे, याद होगा आपको। ठीक है, तो आज फिर हम देखने वाले डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे सर, हमको पता है कि डिटर्मिनेंट क्या देता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो पिछले बार हम लोग देखे थे सिर्फ मतलब सिंगल मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होता था, 1 2 3 नंबर में देखे थे हम लोग, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हम लोग निकालते थे। आज हम देखेंगे कि अगर उसी डिटर्मिनेंट पे अगर कुछ वेरिएबल आ जाए, ABC के टर्म में आ जाए, XYZ के टर्म में आ जाए, बहुत खराब टाइप का इक्वेशन आ जाए उसके अंदर, तब उसको हम लोग किस तरह सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट बात क्या है, आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन भी मैं करवा देता हूं। हम लोग इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते थे, आप लोग को याद है। रिप्रेजेंट बाय क्या करते थे हम लोग, क्या लिखते थे हम लोग, डेल्टा लिखते थे, यही ना लिखते थे, या क्या लिखते थे, मॉडुलस का साइन देते थे, या हम लोग क्या लिखते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते थे, यही लिखते थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग अब जहां भी यूज करेंगे ना, ये सिंबल का यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा। आप बुक में भी देखोगे जब प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चंस आएंगे तो इसी का यूज किया रहेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करते थे सर। तो अगर 2 2 मैट्रिक्स का होता था तो आपको याद होगा A11 A12 A21 A22। अगर ये होता था तो हम लोग इसको किस तरह करते थे सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाइड करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाइड करके क्या करते थे हम लोग, माइनस करते थे। तो सर माइनस किस तरह करेंगे सर, A11 A122 माइनस A21 A12, इसी तरह करते थे जब 2 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता था। 3 3 ऑर्डर में आपको याद होगा कि 3 3 ऑर्डर में क्या करते थे सर, 3 3 में हम लोग क्या करते थे, डेल्टा हम लोग इसी तरह निकालते थे। इसमें हम लोग किस तरह निकालते थे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, यही होता था ना। ये क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन होता था, A31 A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह करते थे हम लोग। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह निकालते थे, तो आपको याद होगा कि इसका डिटर्मिनेंट हम लोग क्या करते थे, ये टर्म लिखते थे A11 और इसको क्लोज करते थे और इसके इस दोनों को मल्टीप्लाइड करके इससे मल्टीप्लाइड करके माइनस करते थे। मतलब इसको इन शॉर्ट क्या लिखते थे, इसको हम लोग ये लिखते थे A22 A23 और यहाँ क्या लिखते थे A32 और A33। ठीक है, यही चीज़ है ना, दोनों को मल्टीप्लाइड करके इस दोनों को मल्टीप्लाइड करके माइनस करेंगे। सेकेंड क्या होता था सर, यहाँ हम प्लस लेते थे, यहाँ माइनस लेते थे, यहाँ प्लस लेते थे सर। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे माइनस, फिर क्या लिखते थे यहाँ पे A, क्या है यहाँ पे 1 2 और इसको क्लोज करके बाकी एलिमेंट को लिखते थे। मतलब इसको और इसको क्या करते थे हम लोग, क्लोज करते थे। तो क्या बचा, A21 A21 A23, ठीक है, A21 A23, उसके बाद क्या है A31 A33 A31 A33, यही होता था। लास्ट वाला टर्म क्या था, लास्ट वाला टर्म था A13 और इसको जब डिटर्मिनेंट में लेते थे तो क्या लेते थे, A21 A22 A31 A31 सॉरी A31 A32। ठीक है, यही काम करते थे। ठीक है, इसी को थोड़ा और अच्छे से आज देखते हैं। अच्छे से क्या देखते हैं सर, ये वाला कौन था, ये थोड़ा आपको याद हो रहा होगा हल्का फुल्का। अगर हम किसी दिन इसका कोफैक्टर निकालते थे तो हम लोग किस तरह निकालते थे, इसको क्लोज करके बाकी सब एलिमेंट को लेते थे, वही उसका क्या होता था, कोफैक्टर होता था। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सर जो है ना, ये इसका कोफैक्टर है सर। मतलब A11 का जो मल्टीप्लाइड है वो क्या है सर, ये कौन है, ये कोफैक्टर है किसका, A11 का, ये आपको दिख रहा होगा। समझ में आया। उसके बाद क्या देखते थे, जब इसका कोफैक्टर लेते थे ना तो आगे क्या लेते थे हम लोग, माइनस के साइन के साथ लेते थे। मतलब इसको क्लोज करोगे तो क्या लिखोगे, A21 A23 A31 A33, दिख रहा होगा आपको, और माइनस के साइन के साथ लेते थे। मतलब किसी दिन अगर यहाँ माइनस हटा दिए तो यहाँ आपको दिखेगा ये सर, ये कुछ नहीं, ये तो बस क्या है, ये तो A12 का सर कोफैक्टर है सर, यही बोलोगे ना आप लोग। हाँ,
सिमिलरली वहाँ पे क्या बोलोगे कि सर ये जो 1 3 है ना, इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है ये 1 3 का क्या है सर, कोफैक्टर है। मतलब आज आपके पास एक और टर्म आ गया, क्या, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करो, किसी भी, अब मैं एक और टर्म ऐड कर रहा हूँ, किसी भी रो या कॉलम का एलिमेंट ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करो, उसका जो कोफैक्टर है उससे क्या कर दो, हम मल्टीप्लाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या सर हम लोग क्या अगर इस एलिमेंट को ले लें और इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड कर दे तो क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देगा? बिल्कुल। समझ में आ रही बात? मतलब इसके, मतलब आप इसको भी डिटर्मिनेंट इस तरह भी निकाल सकते हो, क्या लिख सकते हो, A12 फिर इसके कोफैक्टर A12, ठीक है, फिर क्या होगा, A क्या है यहाँ पे A22 इसका कोफैक्टर C22, ठीक है, C22, इसका इस एलिमेंट कौन है, A32 और इसका कोफैक्टर C32। समझ में आ रही बात? मतलब आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। मतलब किसी दिन अगर आपका मन किया कि नहीं सर ये हम इसके रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, A31 C31, A32 C32, A33 C33। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आप सोच रहे हो क्या सर ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा ये क्या अलग दे रहा है क्या, क्योंकि ये रो के रिस्पेक्ट में निकाले हैं ये वाला और ये कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाले, तो क्या दोनों अलग अलग देगा कि सेम देगा? तो दोनों का वैल्यू क्या देगा, सेम देगा। मतलब किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज क्या देगा, सेम देने वाला है। ठीक है, अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर किसी दिन अगर हम इस रो को ले लिए, क्या किए, इस रो के एलिमेंट को ले लिए और क्या लिए, कोफैक्टर क्या लिए, इस रो के एलिमेंट को ले लिए, तो क्या होगा सर, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा सर, किसी दिन अगर आप इस रो को ले लिए और इस रो के कोफैक्टर को लोगे या इस रो के कोफैक्टर को लोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा तो ठीक है, लेकिन बट अगर किसी दिन आप क्या किए, आप ले लिए मान लो A11, ठीक है, फिर क्या लिए A12 और फिर ले लिए A13, ठीक है, और इसके कोफैक्टर को ले लिए, किसका, ये किसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा A21, फिर क्या ले लिए, सॉरी A12 और यहाँ क्या हो जाएगा C22, इसके कोफैक्टर को मैं ले रहा हूँ, इसका एलिमेंट ले रहा हूँ A13 और इसका कोफैक्टर ले रहा हूँ AC23, तब क्या होगा सर, तब जो इसका वैल्यू होगा ना, डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे कि ये जो सर ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है सर ये फर्स्ट रो का है, क्या है, फर्स्ट रो का है, और ये जो एलिमेंट है C22 और C23 ये कौन है सर, ये कौन है, ये सेकेंड कॉलम है सर, सेकेंड रो का एलिमेंट है सर। ठीक है ना? तो क्या बोलोगे, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड क्या रो। ठीक है, मतलब समझ में आ गया? तो आज क्या बोलोगे कि सर अगर हम इसका कोफैक्टर को भी लेते, इसे मल्टीप्लाइड करते करस्पॉन्डिंग से, तो भी क्या देता, 0 देता, या इसका एलिमेंट ले लेते इस रो कॉलम का और इसका कोफैक्टर ले लेते तो भी डिटर्मिनेंट क्या देता, 0 देता। समझ में आई बात? तो सिंपल था, आपको समझ में आना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी से आपका जेईई में भी क्वेश्चन आता है, प्लस बोर्ड के एग्जाम में भी मस्ट है कि एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। मस्ट की बात कर रहा हूं, मैंने मतलब रहता ही है वो। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टी मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूं, आपको समझा देता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो कुछ एक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, रिमेन सेम होती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता अगर इफ रो आर चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम आर चेंज इनटू रो। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई डिटर्मिनेंट था, मान लो कोई डिटर्मिनेंट था 3 ऑर्डर का, मान लो ये था A B C P Q R, ठीक है ना, और ये क्या है X Y Z।
तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रही होगी ना, सेम क्या दे रही होगी, अगर डिटर्मिनेंट, अगर आप न्यू डिटर्मिनेंट निकालते हो, कब, उसके रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को किस में चेंज कर दो, रो में चेंज कर दो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती। जैसे आप लिख सकते हो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। समझ में आया? ठीक है, क्या किया मैंने, रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। इन शॉर्ट अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं किया गया सर, यहाँ क्या किया गया है, इसका ट्रांसपोज कर दिया गया है। और मैंने बताया था कि ए का डिटर्मिनेंट निकालो या ए का ट्रांसपोज निकालो, बात बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रो और कॉलम, ठीक है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रो है या कोई एक पर्टिकुलर कॉलम है, ठीक है, उसको क्या किया आप, रिप्लेस बाय अनदर रो और कॉलम, देन इट चेंज द साइन ऑफ डेल्टा। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो क्या है, यही ले लेते हैं, चाहे दूसरा ले लो, 1 2 3 4 6 7 9 5 2 3, ये मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। तो इस डिटर्मिनेंट का क्या होगा, जो भी आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है, जो भी वैल्यू निकालोगे वो जो वैल्यू देगा। और अगर आपने इसका एक रो या एक कॉलम को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब सर इंटरचेंज मतलब क्या हो गया सर, उसका प्लेस चेंज कर दिया। वो कैसे सर, मान लो 165 यहाँ था, आपने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो आज आपको क्या दिखेगा, 372, ये वाला उधर चला जा चुका है, तो क्या हो गया 165, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 493। तो ये जो भी डिटर्मिनेंट देगा वो क्या देगा, नेगेटिव साइन के साथ देगा। समझ में आया? मतलब किसी भी रो को या कॉलम को, या मान लो तुम रो को चेंज कर देते, इसको क्या करते, इसको बोलते तू यहाँ आ जा, और इसको क्या बोलते तू यहाँ चले जा, रिप्लेस हो गया एक दूसरे से, तो भी इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है सर, सोचो अगर ये जो हम लोग प्रोसेस किए, क्या किए, एक बार इसको यहाँ किए और एक बार इसको यहाँ किए, सोचो कि एक बार और ये काम कर देते, मान लो इसको उठा के फिर यहाँ पे रख देते और इसको उठा के यहाँ रख देते, तो ये प्रोसेस कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो माइनस एक बार किए तो माइनस आया, फिर दोबारा किए तो क्या होगा, फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर यही अगर हम लोग इंटरचेंज अगर 2 टाइम्स करते हैं तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर 3 टाइम्स करते तो फिर नेगेटिव आ जाता, 4 टाइम्स करते तो फिर पॉजिटिव आ जाता। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो अब सेकेंड क्या बोलता है, इफ एनी 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल देन डेल्टा इक्वल टू 0। मान लीजिए आपका कोई डिटर्मिनेंट है और उसका 2, मैं इसका एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मान लो 2 रो या 2 कॉलम क्या हो गया, सॉरी 2 रो या 2 कॉलम क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। जैसे कि मान लो जैसे आपके पास एक डिटर्मिनेंट था 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 -4 6 7, ठीक है, और फिर मैंने क्या ले लिया, 1 2 3 ले लिया। तो आप देखो तो 2 रो आइडेंटिकल हो चुका है क्या, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे डेल्टा क्या होगा, 0 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। या क्या बोले सर, 2 कॉलम मान लो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ले लिए अगर आप A B C, फिर क्या ले लिए P Q R, और क्या ले लिए A B C, फिर ले लिए, तो इसका जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसका 2 कॉलम क्या है, 2 कॉलम आर आइडेंटिकल। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, किसी भी मतलब एक डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम में अगर आप किसी कांस्टेंट के का मल्टीप्लाइड करते हो, देन वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज क्या हो जाएगा, के डेल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, के से मल्टीप्लाइड होगा। समझ में आया? जैसे कि समझो यहाँ को मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, इसको आप लोग आई होप नोट डाउन कर लिए होगे। हमने मैट्रिक्स में क्या देखा था कि सर जब मैट्रिक्स होता था ना, और कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो कुछ भी है A B C P Q R X Y Z,
तो अगर कोई मैट्रिक्स होता था और k से हम मल्टीप्लाइड करते थे तो क्या होता था, ये सबसे मल्टीप्लाइड होता था। ध्यान देना, ये सबसे मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है, ये सबसे मल्टीप्लाइड हो रहा है। लेकिन सर सिमिलरली जिस दिन कभी डेल्टा हो गया और उसको क्या किए हमने, मान लो ये ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और इसमें अगर हमने k से मल्टीप्लाइड किया तो होता क्या है सर, ये किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाइड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आया। मतलब आज किससे मल्टीप्लाइड होगा, किसी पर्टिकुलर लो। आपका मन है कि सर हम k का जो k था ना यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाइड हम यहाँ करना चाहते हैं, कर दो। नहीं सर आज हमको यहाँ नहीं करना, आज मेरा मन नहीं है, आज तो हमको इस कॉलम में करना है, तो इस कॉलम में कर दो। समझ में आया। तो कहीं पे भी आप क्या किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाइड कर सकते हो किसी भी कांस्टेंट k का। ठीक है, समझ में आया। अब आपका मन करा कि नहीं सर हमको क्या करना था, हम इस कॉलम में तो किए, हमको इस कॉलम में भी करना था, तो इस कॉलम में भी करना था। तो आज आपको कितना k देना पड़ेगा, आज आपको 2 बार k देना पड़ेगा, मतलब k स्क्वायर देना पड़ेगा सर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बोले कि हमको तीनों कॉलम में करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, k3 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। मतलब किसी डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कितना k देना पड़ता है, जितना उसका ऑर्डर होता है। मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 का ऑर्डर है ना, 3 रो 3 कॉलम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, k3 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अगर इसका ऑर्डर 2 होता, अगर आपको सब एलिमेंट में k का मल्टीप्लाइड करना पड़ता तो आप कितना मल्टीप्लाइड करते, k स्क्वायर का करते। अगर 4 होता ऑर्डर तो कितना किससे मल्टीप्लाइड करते, k की पावर 4 से करते। समझ में आ गया ना। तो और 3 प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो एक प्रॉपर्टी मैंने बता ही दिया कि जब सब एलिमेंट से करना होगा तो क्या होगा। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं समझा दूंगा, उसके बाद इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ, मतलब क्या बोलता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, मैंने अभी बताया अभी, ठीक है, क्या बताया, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, मतलब किसी डिटर्मिनेंट के हर एक टर्म को आप क्या करते हो, किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाइड करते हो, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज kn डेल्टा। समझ में आया। अभी मैंने बताया ना, अगर एक टर्म को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो k हो गया, 2 को कर रहे हैं तो k स्क्वायर हो गया, k स्क्वायर डेल्टा हो गया। अगर उसका ऑर्डर n है, मतलब n बोले तो 3 है 4 है, तो k की पावर 3 हो जाएगा, k की पावर 4 हो जाएगा। समझ में आया ना। इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब किसी भी, मतलब एक डिटर्मिनेंट है आपका, उसका मान लो गड़बड़ क्या हो गया, किसी कोई भी एक रो क्या हो गया, 0 हो गया। मान लो 2 3 4 था और ये गलती से क्या हो गया, 0 हो गया। 3 7 9 है तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली 0 ही होगा। या कोई कॉलम जो कॉलम 0 हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म। अगर आपका कोई भी एक रो या कॉलम क्या है, किसी डिटर्मिनेंट का सम ऑफ 2 रो या 2 टर्म, मतलब 2 रो क्या बोला है, सम ऑफ 2 और मोर टर्म। मतलब कोई भी एक, मान लो एक रो है और वो किससे मिलके बना है, मान लो 2 टर्म से मिलके बना है, 3 टर्म का सम दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है, बोल ये रहा, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। समझ में आया। एक एग्जाम्पल बताते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है और अगर वो लिखा हुआ है किस तरह, मान लो ABC और यहाँ पे लिखा हुआ है P + X Q + Y और R + Z। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मान लो M L N लिखा हुआ है। अब आपसे बोला कि सर ये डिटर्मिनेंट तो लिखा हुआ है, हम तो इसको भी इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको डिटर्मिनेंट से प्रॉपर्टी का यूज करके। लेकिन सर यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी लगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। और प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप देखो यहाँ पे 2 चीज का क्या लिखा हुआ, सम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 टर्म का सम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 टर्म का सम लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट के टर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आया। मतलब इसको लिख सकते हैं आज के दिन ABC
P Q R M L N, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं A B C X Y Z M L N। समझ में आया? इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर यहीं पे भी मान लो रहता, अगर कुछ रहता, मान लो यहाँ पे कुछ भी रहता H I J रहता मान लो, तो क्या हम लोग इसको भी इस तरह यहाँ पे H I J लिख पाते क्या? नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को ही हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यही मान लो कॉलम में रहता तो क्या लिखते हैं, एक बार इस टर्म को लिखते हैं, बाकी सबको एज इट इज उतार देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके सेकेंड टर्म को लिखते हैं, बाकी को एज इट इज उतार देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती। समझ में आया? इसी को उल्टे तरीके से देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर यही प्रॉपर्टी अगर उल्टे में देता आपको, मतलब उल्टा में क्या सर, मान लो अगर कभी आपको दे देता डेल्टा इक्वल टू दे देता मान लो -3 2, यहाँ दे देता 1 1, फिर दे देता -3 2, यहाँ में दे देता 1/2 1/3, ठीक है, फिर दे देता -3 -2 और यहाँ पे दे देता 1/4 1/9 और डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता। तब क्या करते हैं सर, तब आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो प्रॉपर्टी लगा हुआ है ना, यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टी के साथ खेल रहा है। ये क्या खेल रहा है, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मतलब ये वाला दिया हुआ है सर, और ये हमें निकालना है। मतलब एक दिन पहले ये क्या रहा होगा, एक दिन पहले ये रहा होगा कि सर ऊपर का एलिमेंट तो चेंज नहीं कर रहा, वो क्या है -3 और 2 ही है, और नीचे का एलिमेंट एक दिन क्या था 1 था, फिर क्या था 1/2 था, फिर क्या था 1/4 था, यही था ना, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। सिमिलरली वो एलिमेंट क्या हो रहा है 1 था 1/3 था 1/9 था और डॉट 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 कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक गया। समझ में आया? और ये कौन है, डेल्टा है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखे थे, आप इसको इस तरह लिखे थे, तो उसको तो फिर इस तरह लिख सकते हैं ना। समझ में आया? और ये आपको महसूस होगा कि ये कौन है, ये तो जीपी है सर, ये कौन है, ये तो जीपी है, और जीपी भी नहीं, जीपी में भी इन्फिनाइट टर्म का सम, और जीपी में इन्फिनाइट टर्म का सम क्या होता था, याद होगा आपका, क्या होता था, a/1 - r, यही होता था। तो फॉर्मूला लगा देंगे, देख लेते हैं क्या आएगा, -3 2, तो a कौन है 1 है, अपॉन 1 - r कौन है 1/2 अपॉन 1, कितना हो गया 1/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कौन है 1 है, 1 - r कौन है, कॉमन रेशियो कौन है 1/3 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा -3 2, और ये क्या होगा 1 में से 1/2 गया तो हाफ ऊपर गया तो 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 ऊपर 3 गया तो कितना हो गया 3/2। समझ में आया? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन रिलेट करके आइए कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर्टी पे। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि सर ये किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मतलब सर क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रो को कॉलम को जोड़ते हैं, घटाते हैं, फिर उसके बाद कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाइड करते हैं, इस तरह हम लोग ऑपरेशन करते हैं। अब सर ऑपरेशन क्यों करते हैं, देखो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है ना, तो इसको जब तुम ओपन करके सॉल्व करोगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंथी जाएगा। सोचो ना, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, ये इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, ये इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, कितना लेंथी चला जाएगा वो। तो इसको जब करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल बनाते हैं। अब वो सिंपल किस तरह बनाते हैं हम लोग, हमारा जो कोशिश रहता है वो क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस डिटर्मिनेंट में क्या करना, जीरो क्रिएट करना। अब सर जीरो कैसे क्रिएट होगा, तब उसके लिए हम क्या देखते हैं कि सभी रो को, सभी कॉलम को, या किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को जोड़कर, घटाकर, या तीनों को कॉलम को जोड़कर, घटाकर क्या आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे कुछ कॉमन निकालते हैं और 1 1 1 क्रिएट करते हैं। और जब 3 1 आ जाता है ना तो हम क्या करते हैं, उसमें 2 1 को क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन क्या होता है, बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 0 क्रिएट होता है। अब देखते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब कितना भी बोल दूँ मैं, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पे करूँगा तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखते हैं, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कहीं से नहीं आ रहा सर, देखो ना, नहीं आ रहा ना, यहाँ a है, यहाँ a + b है, और किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर डायगोनल एलिमेंट कॉमन ले ले, ये नहीं होता है,
ठीक है। जिस तरह हम किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाइड करते हैं कांस्टेंट को, उसी तरह पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से कांस्टेंट लेते हैं। देखते हैं, तो अगर आप सभी रो को अगर प्लस करोगे, अगर ये ऑपरेशन लगाते हो तो क्या होता है, देखो तो इस सब को प्लस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस ए कितना आ गया 3a, और 2b प्लस बी कितना हो गया, क्या बोलोगे 3b। सर क्या यहाँ भी 3a प्लस 3b आ रहा है क्या, हाँ सर यहाँ भी 3a प्लस 3b आ रहा है, यहाँ पे 3a प्लस 3b आ रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, समझना, हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। तो आज हमको किस में ऑपरेशन करना है, R1 में। R1 में हम क्या कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 में हम R1 को, R2 को और R3 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं आज के दिन। समझ में आ रही बात। तो सर क्या हम R2 में ऐड नहीं कर सकते थे, बिल्कुल। R3 में ऐड नहीं कर सकते थे, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आप सभी कॉलम को भी ऐड करोगे तो भी सर 3a प्लस 3b आ रहा है। देखो ना, सबको ऐड करो, देखो इसको ऐड करो 3a प्लस 3b, इसको ऐड करो 3a प्लस 3b, मतलब आप किसी तरह कर सकते हो। समझ में आ रहा है। आपको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। चलो देखते हैं। तो R1 में अगर ऑपरेशन किए हैं तो हमें क्या करना पड़ा, R1 R2 R3 को ऐड किए तो कितना हो गया, यहाँ पे क्या बोलोगे सर 3a प्लस 3b हो गया सर। यहाँ पे क्या हो गया सर, 3a प्लस 3b हो गया सर। यहाँ पे फिर क्या हो गया सर, 3a प्लस 3b हो गया। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हमने तो R1 में ऑपरेशन किया है, तो R2 पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R3 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो एज इट इज चल जाएगा, a प्लस 2b, a प्लस b, ये वाला क्या हो जाएगा, a प्लस b, a प्लस 2b, ये क्या हो जाएगा, a, यही होगा ना। समझ में आ रहा है। तो और क्या कर सकते हैं सर इसमें, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे अगर कॉमन ले लोगे तो क्या दिखेगा आपको, 3a, यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल लिए, 3a प्लस 3b क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा ये बताओ तो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं किया, तो एज इट इज रहेगा a प्लस 2b, यहाँ पे क्या होगा a, यहाँ पे क्या होगा a प्लस b, ठीक है। ये वाला क्या होगा, a प्लस b, a प्लस 2b, और ये वाला क्या हो जाएगा a। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, अब क्या अभी सॉल्व कर देंगे, नहीं, अब हम क्या करेंगे, जीरो क्रिएट करेंगे। और जब 1 1 आ गया ना तो जीरो क्रिएट करना काफ़ी आसान है, 2 0। तो क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर दो, मतलब इस कॉलम को इससे माइनस कर दो और इस कॉलम को इससे माइनस कर दो। ध्यान देना, हमने जब ऑपरेशन इससे इसको माइनस किया तो सेकेंड में ये मत करना कि इसको इससे माइनस कर देना। आपने इसको इससे माइनस किया तो फिर इसको किससे माइनस करोगे, इससे माइनस करोगे, या इसको इससे माइनस कर दिया, ठीक है ना, फिर इसको इससे माइनस कर दिया, कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, C1 C2 में क्या लगाया हमने, C2 माइनस C3, और C3 में क्या लगा दिया, C3 माइनस C1, ठीक है। तो बाहर में कौन है, बाहर में 3a प्लस b है सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो इसको, तो इसमें तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, तो इसको एज इट इज डाल दो, 1a प्लस 2b, और ये वाला कौन है, a प्लस b। अब आपने इसको इससे जितने माइनस किया 0, आपने इसको इससे माइनस किया तो कितना हो गया, माइनस b। आपने इसको इससे माइनस किया होगा तो a कट गया होगा, क्या बचा होगा, 2b बचा होगा। और आपने इसको इससे माइनस किया होगा तो क्या हो गया होगा, 0। इसको इससे माइनस किया होगा तो a और a कट गया होगा, b माइनस 2b कितना हो गया, माइनस b। आप लोग खुद से करके देखना, a से a गया तो कितना हो गया, कट गया, कितना बचा, माइनस b। समझ में आया। अब यहाँ पे तुम ध्यान दोगे कि सर अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, वो कैसे सर, देखते हैं। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, a प्लस b। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाला एलिमेंट इसको बाहर रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे इसको इससे, तो कितना हो गया सर, b स्क्वायर हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो गया, माइनस 2b स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 2b स्क्वायर हो गया सर, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया, 3b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और 3b स्क्वायर यहाँ से आया और 3 से मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया, 9। और यहाँ पहले से कौन था, a प्लस b, और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया, b स्क्वायर।
समझ में आया? तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप बोलते हैं कि सर हम इतना ये जो काम किए, इतना जो ऑपरेशन लगा है, हम यहीं पे डायरेक्ट इस तरह डिटर्मिनेंट लगा देते हैं। तो आप करके देखना, बहुत लेंदी जाएगा, ठीक है, और एग्जाम में आप लोग को इसी तरह शॉर्टकट मेथड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फुल्ली आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग का यूज करना पड़ेगा। ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद शायद आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या होता है सर, ठीक है, नोट डाउन कर लो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो डिटर्मिनेंट को सर आज फिर किस तरह सॉल्व करेंगे सर, हम लोग फिर आज कुछ देखेंगे कि सर कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं सर, किसी को ऐड करने से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, या सब्ट्रैक्ट करने से कहीं जीरो तो नहीं बन जा रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देके आप दिमाग का यूज करो और बताओ कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। तो आपको दिख रहा होगा ना कि सर यहाँ से ना इस रो से ए कॉमन आ रहा है सर, ठीक है, इससे सर बी कॉमन आ रहा है सर, और इससे क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। और आप क्या बोल सकते हो सर, इधर से भी ये कॉमन आ रहा है, इधर से भी बी आ रहा है, इधर से भी सी आ रहा है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। आज के दिन मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इस रो से क्या लिया, फर्स्ट रो से मैंने ए कॉमन ले लिया, सेकेंड रो से मैंने बी ले लिया, और थर्ड से क्या ले लिया, सी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जिस दिन मैंने कॉमन लिया तो वहाँ पे क्या दिखेगा हमें, ए दिखेगा, वहाँ पे क्या दिखेगा, बी, वहाँ क्या दिखेगा, सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे माइनस बी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, ए, यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, सी मैंने कॉमन लिया ना, तो ए, वहाँ पे क्या दिखेगा, बी, और यहाँ पे माइनस सी। अब क्या करें सर, 1 1 तो आया नहीं, अब हमको जीरो क्रिएट करना है। कोई बात नहीं, आप देखो किसी को जोड़ने घटाने से कहीं जीरो क्रिएट हो रहा है क्या, आपको दिख रहा होगा कि सर इसको और इसको आप जोड़ दो जीरो बन जाएगा, या सर आप इसको और इसको जोड़ दो तो नहीं बन रहा है, इसको ऐड करोगे तो जीरो बन रहा है। मतलब आज के दिन आप क्या कर सकते हो, आप ऑपरेशन कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऑपरेशन R1 में ऑपरेशन कर दो, R1 प्लस R2 कर दो, ठीक है। तो R1 में अगर R1 प्लस R2 करोगे तो आपको क्या दिखेगा, बताओ, आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों ऐड हुआ तो क्या हो गया, जीरो हो गया, ये दोनों ऐड हुआ जीरो हो गया, ये दोनों ऐड हुआ तो क्या हो गया, 2c हो गया सर। और बाहर में कौन मल्टीप्लाइड था, ABC था। यहाँ पे तो कुछ किए नहीं है, देखो ना R1 में ऑपरेशन किए ना, R2 को तो छुए भी नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, A माइनस बी और C, A B और माइनस C, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये नहीं कि जब आपने इसको ऐड किया तो फिर आपने इसमें ये दोनों का ऑपरेशन कर चुके हो ना, तो इसी में इसका ऑपरेशन मत कर देना, फिर इसको इसके साथ कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हमें जरूरत नहीं, हमें 2 जीरो क्रिएट करना था, हो गया, और कैलकुलेशन भी काफ़ी आसान हो चुका है। अब तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर ही सकते हैं। ये जीरो तो ये बाहर जीरो में तो सारा जीरो हो गया, ये बाहर में जीरो है तो सारा जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2c बचा, ठीक है। तो 2c ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया, AB, और ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो माइनस के साथ क्या हो गया, प्लस AB। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जब होगा मल्टीप्लाइड तो ये वाला AB प्लस AB कितना हो गया, 2AB, और ये कितना हो गया, 4ABC, और 4 आगे आ गया तो कितना हो गया, और ABC यहाँ भी ABC, तो कितना हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करो, खुद से प्रैक्टिस करो, देखो आपको बिल्कुल समझ में